हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे बालक का ही रूप। बालक का ही रूप कल हम बताए थे कि अक्रांत बालक शब्द के रूप में बस ऐसे ही लिखवाए थे। उसमें ये नहीं बताए थे कि बालक मतलब कितने बालक बालकों बालिका जो है वो कितने बालक के लिए यूज होगा। ठीक है, तो आज इसको हम डीपली में थोड़ा देखेंगे। यहाँ पहले लिखेंगे विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, और इधर लिखेंगे वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं बालक, बालको, बालिका। बालक, बालको, बालिका कहने का मतलब हुआ ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक शब्द के रूप का मतलब हिंदी होता है बालक, यानी एक बालक या बालक ने। ठीक है, यहाँ बालको कहने का मतलब हुआ दो बालक अथवा दो बालक ने। ठीक है, बालिका कहने का मतलब हुआ दो से अधिक बालक अथवा बालकों ने, दो से अधिक बालक। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में देखेंगे बालकम यानी बालक को। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में क्या होगा बालको यानी दो बालक को। ठीक है, ये जो ने है, ने को से द्वारा, यही सब ध्यान में रखना है। ठीक है ना, बालकम बालक को, बालको दो बालक को, बालकान बालक को। ठीक है, तृतीय विभक्ति में बालकेन यानी बालक से अथवा बालक के द्वारा। ठीक है, तृतीय विभक्ति के द्विवचन में बालकाभ्याम यानी दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा। ठीक है, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बालकई है, इसका मतलब हो जाएगा बालकों से या बालकों के द्वारा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में हो जाएगा बालिकाएं यानी इसका हिंदी होगा बालक को या बालक के लिए। चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में हो जाएगा क्या, बालकाभ्याम यानी दो बालक को या दो बालकों के लिए। चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में क्या हो जाएगा बालकेभ्य यानी बालक को या बालकों के लिए। ठीक है, पंचमी में हो जाएगा, पंचमी में एक वचन बालकात यानी बालक से। पंचमी विभक्ति के द्विवचन में बालकाभ्याम दो बालक से, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में बालकेभ्य बालकों से। षष्ठी देखेंगे बालकस्य यानी बालक का के की, बालकयो यानी दो बालक को या का, दो बालकों का के की। ठीक है, ये बाल का नाम षष्ठी के बहुवचन में बाल का नाम यानी बालकों का के की। ठीक है, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बालके यानी बालक में अथवा बालक पर। सप्तमी विभक्ति के द्विवचन बालक्यो दो बालकों में अथवा दो बालकों पर। ठीक है, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन बालकेशु यानी बालकों में बालकों पर। ठीक है, संबोधन में देखेंगे एक वचन में हे बालक यानी हे बालक। संबोधन के द्विवचन में हे बालकों यानी हे दो बालकों। संबोधन के बहुवचन में हे बालका यानी हे बालकों। इसमें थोड़ा सा हम ट्रिक देखेंगे अभी जो बताएं बालक के रूप, तो वो बताए हैं ना, ने को से का में है, तो इसको यहाँ देखेंगे ट्रिक के माध्यम से और याद रखेंगे। ने को से का में है यानी ये विभक्ति हुआ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन। ठीक है, शॉर्ट में इसको याद रखेंगे। ने को से का में है। दो बार इसको और पढ़ेंगे। ने को से का में है, ने को से का में है। ठीक है, और इसमें जो एक्स्ट्रा लगा है से यानी द्वारा, तो यहाँ लिख दिए हैं कि से के साथ द्वारा भी लगेगा। को में के लिए भी है और का में का के की भी है। में के लिए में है, में और पर भी है। आहे में हो, अरे, अहो, जी। ठीक है,
यहाँ हम विभक्ति देखेंगे। विभक्तियाँ पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिवाइज मारते हैं। विभक्तियाँ मुख्य रूप से 7 होती है, 8 भी बताए थे, कहीं कहीं 8 देता है, कभी कहीं 7 देता है, ठीक है। तो हम यहाँ विभक्तियाँ मुख्य रूप से 7 होती है देखेंगे। कौन कौन? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। प्रथमा को क्या कहते हैं? प्रथमा को कर्ता, प्रथमा को कर्ता कहते हैं, द्वितीय को कर्म कहते हैं, तृतीय को करण कहते हैं, चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं, पंचमी को अपादान कहते हैं, षष्ठी को संबंध कहते हैं, और ये सप्तमी को अधिकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ इसका हम सिंबल लिखे हैं, ने, को, से यानी के द्वारा, को के लिए, से का के की, में पर। यहाँ जो हम ट्रिक से बताए हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ ट्रिक से बताए हैं, ने को से का में है, ठीक है। और यहाँ हम डाल दिए हैं कि प्रथमा को क्या कहते हैं, द्वितीय को क्या कहते हैं, तृतीय को क्या कहते हैं, चतुर्थी को क्या कहते हैं, क्योंकि इसका यूज आगे है, आगे हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज है। तो प्रथमा को कर्ता, द्वितीय को कर्म, तृतीय को करण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण कहते हैं, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला हुआ, ने, को, से या के द्वारा, को अथवा के लिए, से का के की, में पर, ठीक है। यहाँ हम लिखे हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसका यूज कहाँ है? तो जैसे हम बालक के रूप लिखें तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हो रहा है जहाँ तहाँ, तो उसको हम यहाँ समझा रहे हैं। णत्व विधान, णत्व विधान क्या होता है? तो णत्व विधान में हम देखेंगे कि री, र, ये स के बाद आने वाले न के स्थान पर वर्गीय न हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ रामायणाम, वृक्षेण, ऋषिण। अब देखेंगे यहाँ शतव विधान में क्या देखेंगे? स्वरहीन अर्थात कहने का मतलब हुआ हलंत वर्ण। जैसे म लिखते हैं, जैसे हम यहाँ म लिखते हैं तो म के नीचे क्या ऐसे हलंत डालते हैं ना, तो उसके लिए बोल रहा है कि स्वरहीन अर्थात हलंत वर्ण, आकार और आकार के बाद आने वाला ये दंती स ही रह जाता है। यथा यानी जैसे महत्वसु, राजसु, लतासु आदि। किंतु ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ के बाद आने वाला दंती स क्या होता है? मूर्धनी स के रूप में बदल जाता है। जैसे मुनीसु, साधुसु, गोसु आदि, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अनुस्वार विधान क्या कहता है? अनुस्वार विधान कहता है कि पद के अंत में आने वाले हलंत कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, मान के चलिए कि यहाँ म लिख रहे हैं और इसके नीचे एक पाई दे दिए, तो इसी के बारे में कह रहा है कि पद के अंत में आने वाले हलंत म यहाँ लिखे हैं, म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे यहाँ फलम पतति, तो फलम जैसे म में यहाँ हम हलंत लगाएंगे, अगर नहीं लगाना चाहेंगे तो इसके लिए